हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। तो हमको बताया गया है कि देखो यहाँ पर क्या है, एक आपतित किरण है, ये प्रकाश, ये पृष्ठ है और यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, एक आपतित किरण। तो आपतित किरण मैंने आपको बताया था परावर्तन के दो नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसे होता है, बराबर होता है। तो हमें पूछी गई ये तीनों आ, ब, स और द। तो परावर्तित किरण कौन सी होगी? तो ये तो आपतित किरण है। तो देखो इतने ही कोण किसमें बन रहा है ये देख लेते हैं। तो ये देखो इतना, ये तो छोटा कोण बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बराबर। तो ये वाला जो कोण है वो आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कौन सी रेखा हो जाएगी हमारी, सा। तो कौन सी किरण जो है, सी। तो आपतित किरण क्या है, परावर्तित कौन सी होगी, तो हमारी जो सा है वो हमारी कौन सी होगी, परावर्तित किरण होगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से संपर्क बल है। तो निम्न में से कौन सा संपर्क बल है? तो संपर्क बल कौन सा बल है, पेशीय बल जो होता है वो कैसा बल होता है, संपर्क बल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथन में से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा उदाहरण नहीं है? तो चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा लगाना, कि अपाचन से मुक्ति हेतु प्रति अम्ल लेना, कि कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलाना, कि क्षार की मृदा में जैव पदार्थ मिलाना। तो कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है, चींटी के काटने पर अगर बेकिंग सोडा लगाएंगे तो सिर्फ तो मतलब वो जो दर्द है वो कम हो जाएगा। अपाचन, अगर हमें कभी है ना हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो हम उसके प्रति क्या ले लेते हैं, कभी कभी देखा आप लोगों ने, वो क्या बोलते हैं, इनो। तो वो क्या है, प्रति अम्ल है। तो वह उससे फिर क्या हो जाता है, हमारे वो ठीक हो जाता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्षारीय मृदा में जैव पदार्थ मिलाना, तो उससे क्या होता है, उसकी क्षारक क्षमता क्या हो जाती है, वो उसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी नहीं होगा। कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलाना, तो ये कोई उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्क्रमणी स्थापित है। ठीक है ना, तेल रिफाइनरी क्या है, रिफाइनरी स्थापित है। इस रिफाइनरी की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन किरणों से ताजमहल को हानि हो रही है? तो देखो वो रिफाइनरी है, तो रिफाइनरी की जगह उसमें क्या होता है, जो गैसें क्या निकलेंगी, गैसें निकलेंगी बाहर। तो क्या होगा, जो हमारा ताजमहल है वो देखो अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, हल्का पीला होता जा रहा है। संगमरमर से बना हुआ है और संगमरमर कैसा रहता है, सफेद रहता है, लेकिन अब वो कैसा होता जा रहा है, धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। तो किसके कारण हो रहा है, तो अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना। ठीक है, तो किसके कारण हो रहा है, वो अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना। तो अम्ल वर्षा के लिए मैंने आपको बताया था कौन कौन होता है, SO2 प्लस HNO3। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इनके कारण क्या होता है, इनके कारण अम्ल वर्षा होती है, जिससे हमारे जो ताजमहल का जो रंग है वो हल्का पीला पड़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेह के रूप में घट जाती है। एक्स निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, हमको क्या करना है, बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक्स एक भौतिक इकाई है, क्या है, एक भौतिक इकाई किन्हीं दो सतहों के बीच, ये दो सतहों के बीच किसका, स्नेहक अगर हम इसमें डालेंगे, स्नेहक का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, घट जाएगी। तो मैंने आपको बताया, तो जो घर्षण होता है अगर उसमें हम स्नेह का कोई भी प्रयोग कर दें, ग्रीस जैसे, स्नेह क्या होता है, ग्रीस हो गई, ये तेल हो गए, तो क्या कर हो जाए, घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या है, एक्स हमारा क्या है, तो एक्स हमारा क्या है, घर्षण है। ठीक है, क्या है, घर्षण है। समझ में आया आपको? हम पिछले वीडियो में घर्षण के बारे में समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया है कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला दीप्त हुआ और बा के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? तो हमें बोलना है। देखो ये बनी है आपकी, पूरा एक विद्युत परिपथ बना हुआ है, जिसमें हमें बताना है कि कौन सी चीज इसमें जो वो डाल दिया गया, प्रयोग किया गया। तो आ के लिए तो चमकीला दीप्त हुआ और बा के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। तो ये किसके लिए है? तो कौन सा वाला हो जाएगा? तो द्रव बा द्रव ए से अच्छा चालक है कि द्रव आ द्रव? अगर द्रव बा अच्छा चालक होता तो फिर इसमें ज्यादा लाइट जलती ना। तो हमसे क्या बोला है, आ ज्यादा चमकीला है। तो मतलब कि जो द्रव आ है, इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो क्या है, अच्छा विद्युत का सुचालक है।
तो और बा में क्या होगा, कम चालक होगा, तब तो उसमें कम लाइट जलेगी। तो क्या हो जाएगा, द्रव आ द्रव बी से अच्छा चालक है। समझ में आया। सुचालक क्या होता है, जिसमें जैसे पानी क्या है, विद्युत का एक बहुत अच्छा सुचालक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए जंतु की जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं हमको दी गई हैं। कौन कौन सी, ए बी सी डी, हमको 4 अवस्थाएं दी गई हैं। तो हमें बताना है कि ए में क्या है। तो ए में ये क्या है, अंडे हैं। ठीक है, अंडे हैं। फिर बी में क्या है, आरंभिक जो टैडपोल, जो मेढक की जो पूरा जीवन चक्र हमको दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या होगा, पहले तो अंडे आएंगे, फिर आरंभिक टेडपोल बनेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, बाद का टेडपोल बनेगा, और फिर उसके बाद क्या बनेगा, वयस्क। तो क्या हो जाएगा, अंडे पहले, तो फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आरंभिक टेडपोल। ठीक है, आरंभिक टेडपोल, इसे क्या कहते हैं, आरंभिक टेडपोल। फिर इसमें क्या होगा, बाद का टेडपोल बनेगा, बाद का टेडपोल बनेगा, और फिर चौथा नंबर पे क्या बनता है, फिर वयस्क बनता है, मतलब फिर मेढक बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस रहती है। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें तो पहले वयस्क बन गया, पहले वयस्क बन जाएगा तो फिर अंडा तो कहाँ गया, अगर पहले ही बड़ा बन गया तो फिर ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। तो पहले क्या बनेगा, अंडा बनेगा, फिर आरंभिक टैडपोल बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा, बाद का टैडपोल बनेगा, और फिर क्या बन जाएगा, वयस्क बन जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र पी किया गया। जब गत्ते का कोई टुकड़ा है, ये गत्ता है, उसमें छोटा सा छेद कर दिया गया है। ठीक है, छिद्र को चित्र में दिखाए अनुसार एक टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया था। अब इसको क्या हो रहा है, ये छेद में टॉर्च का प्रकाश किया जा रहा है। तो छिद्र से मिलने वाले प्रकाश की किरण किस दर्पण पर जाके गिरती है, आंख को किस बिंदु पर रखें कि उससे सुराग को क्या कर सकते हैं, देखा जा सकता है। तो किस बिंदु पर रखेंगे, तो देखो ध्यान से। तो देखो, गत्ते का कोई टुकड़ा छोटा सा छिद्र कर दिया, अब इस पर डाल रहे हैं टॉर्च। ठीक है ना, टॉर्च का क्या कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किस दर्पण, तो छिद्र से जो निकलेगी जो प्रकाश की किरण, वो तो यहाँ पहले तो क्या दर्पण से टकराएगी, फिर कहाँ जाएगी, यहाँ से। तो जो छिद्र से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है, किस दर्पण पर गिरती है, किस दर्पण पर गिरती है, किसी दर्पण पे गिरती है। ठीक है ना, अब प्रकाश की किरणें वो तो दर्पण पे गिरेगी, तो आंख को किस बिंदु पर रखा जाए। तो आंख को अगर हम यहाँ सबसे ऊंचाई पे रखेंगे तो क्या होगा, उससे सुराग को देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो कहाँ, हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंख को हम कहाँ पे रखेंगे, सबसे ऊंचाई। तो सबसे ऊंचाई पे कौन सा है, तो सबसे एल बिंदु है, वो सबसे ऊंचाई पे है। ठीक है ना, जिससे उस सुराग को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वो जोर से आवाज करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वो पंखे में तेल डालता है। तो ये किसका क्या है, बताओ तो अच्छे से। तो मैंने बताया था अभी आपको, स्नेहक का यूज क्यों करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है ना, समझ में आया आपको। अगर देखो, अगर हम जो तेल है आवाज करेगा, जो पंखा है अगर ये आवाज करता है, हमारे घर में भी हमने देखा होगा, या कोई ताला है बारिश के टाइम में नहीं लगता, तो हम उसमें क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। ठीक है, तो तेल डालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो आवाज कम हो जाती है। तो वो क्या होती है, घर्षण को कम करते हैं। तो वो जो स्नेहक का जो यूज कर रहे हैं, जो तेल का जो यूज कर रहे हैं, वो क्या करेगा, घर्षण बल को कम कर देता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम 15 ग्राम का एक पत्थर और 15 ग्राम चिड़िया का पंख निश्चित ऊंचाई 20 मीटर से नीचे फेंकते हैं तो जमीन पर पहले क्या गिरेगा। तो आपको पता है जमीन पर पहले क्या गिरेगा, पत्थर गिरेगा। पत्थर में क्या है, वजन ज्यादा है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसे क्या करेगा, अपनी ओर जल्दी से आकर्षित करेगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लो। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व श्वसन का कारण है। क्या कारण है, क्या हो जाएगा, हमारा जो आटा है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्या हो जाता है, फूल जाता है। आपने देखा होगा, आप करके देखिएगा, है ना। आटे को लगा के रख देना, तो उसको 1-2 घंटे बाद देखोगे तो आटा कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए अनुसार कोई अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। इस बर्तन में क्या रखी गई है, अलार्म घड़ी को रख दिया गया है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है,
तो इसको क्या हो रही है, आवाज़ बिल्कुल सही समझ में आ रही है। ठीक है, यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल लिया जाए, अगर इसमें से वायु को पूरी तरह निकाल लिया जाए, नली के द्वारा वायु को निकाला जा रहा है, ठीक है, तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी। अगर वायु को निकाल लेंगे तो क्या होगा, अगर उसमें से बर्तन में से पूरी वायु को निकाल लेंगे तो जो ध्वनि है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। ठीक है, ध्वनि क्या हो जाएगी, सुनाई देना बंद हो जाएगी। समझ में आया बेटा? तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप शुक्र ग्रह पर हैं तो आपको सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देता है। तो सूर्यास्त कौन सी दिशा में दिखाई होगा। देखो बेटा, हमारी जो जो पृथ्वी है वो कैसी करती है गति, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी गति करती है, पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, और जबकि जो शुक्र ग्रह है वो कैसा करता है, तो शुक्र ग्रह जो वो करता है वो कैसे करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, बाकी सब ग्रह जो है वो हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर ही क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन एक शुक्र और एक अरुण जो ग्रह है वो पूरब से पश्चिम की ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो यहाँ पर जब सूर्य कैसे सूर्य उदय होगा कौन सी दिशा में, तो पूर्व में, सूर्य जो उदय होगा वो किस में होगा, हमारे जो पृथ्वी पर सूर्य उदय कहाँ से होता है, पूर्व से, और ढलता कहाँ से है, पश्चिम से। ठीक है, तो बाकी जगह शुक्र ग्रह में क्या होगा, पश्चिम से उदय होगा और पूर्व में क्या होगा, अस्त होगा। ठीक है ना बच्चा, तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं ना आपको। ठीक है, तो दो ही ग्रह हैं जो जिनकी परिक्रमा कैसी है, पूरब से पश्चिम की ओर, बाकी सब कहाँ से करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर। तो जो सूर्य अस्त होगा शुक्र ग्रह पे वो कहाँ पर होगा, पूर्व की ओर होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोली की बहन राशि 12 वर्ष की है, तो क्या आप बता सकते हैं राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होगी। तो हम जानते हैं कि हमारा जो सूर्य है वो कितने दिन में परिक्रमा, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की कितने दिन में परिक्रमा करती है, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे, तो मतलब एक साल में एक परिक्रमा कर रही है। तो बहन राशि कितनी की है, 12 साल की, तो कितनी परिक्रमा कर ली होंगी उसने, 12 परिक्रमा कर ली होगी। ठीक है, सूर्य की। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूझो वायु प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहता है, वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करेगा। तो वह विद्यालय जाने के लिए किसका यूज करेगा, तो वह विद्यालय जाने के लिए ई रिक्शा का यूज करेगा, जिसमें क्या होगा, वायु प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कचरे के ढेर से एक गाय कचरा खा रही थी, किंतु कुछ दिनों के पश्चात गाय का पेट फूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो गाय की मृत्यु होने का कारण है, तो क्या है भैया गाय की मृत्यु होने का कारण, सब्जी और फलों के छिलके, तो उसके ऐसा तो कुछ होगा नहीं, पेट तो फूलेगा नहीं, वो तो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो गांव ने लोगों के द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थों के साथ पॉलीथीन व प्लास्टिक रैपर भी खा लिए थे। तो जो गाय है उसने क्या खा ली है, प्लास्टिक और पॉलीथीन, जो होता है बेटा कभी भी क्या होती है, पचती नहीं है। ठीक है, जो कभी भी क्या नहीं होती, पचती नहीं है। तो गाय ने क्या खा लिया होगा, गाय ने पॉलीथीन व प्लास्टिक रैपर खा लिया हो गया, जिससे उसका क्या हो गया, गाय का पेट फूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब भी बेटा हम लोग कचरा फेंकते हैं तो हमें गाय मतलब गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, और कभी भी प्लास्टिक और जो पॉलीथीन है उनको ऐसे सड़कों पे नहीं फेंकना चाहिए। क्या होता है, वो खाने के साथ उनको भी खा लेती हैं, जिससे उनकी क्या हो जाती है, पेट फूल जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1 S2 व S3 आपतित हो रहा है, किन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो कौन से उस पे होगा, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपतन जो पृष्ठ S1 है, यहाँ पृष्ठ S2 है और S3, तो यहाँ पर तीनों में क्या होगा, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के कैसे होगा, बराबर होगा। ठीक है, हमने परावर्तन के नियमों में पढ़ा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसे होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न नर शिशु में विकसित होने वाले युग्मजों में कौन सा गुणसूत्र होंगे। तो अगर मैंने आपको इसको बताया था XX अगर गुणसूत्र में लेंगे तो क्या होता है,
लड़की और एक्स वाई गुणसूत्र अगर मिलते हैं तो क्या होता है, लड़का, मतलब नर शिशु। तो नर शिशु में विकसित होने वाले कौन सा युग्मनज होगा, तो ऑप्शन सी, एक्स और वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के किस जरिए फैल सकता है, तो किसके जरिए वो हो सकता है, फैल सकता है, तो रक्तदान के द्वारा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पहले से एड्स है और अगर वो किसी दूसरे को खून दे देता है तो उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स फैलने का खतरा रहता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहेली को पहाड़ी पर चढ़ाई करनी है, वह सुरक्षित चढ़ाई के लिए मजबूत एवं सुदृढ़ रस्सी का प्रयोग करना चाहती है, निम्न में से किस रस्सी का सुझाव देंगे, तो कौन सी रस्सी का हम सुझाव देंगे, तो जो नायलॉन की जो रस्सी होगी वो कैसी होती है, बहुत ही मजबूत होती है। ठीक है, और बहुत कठोर होती है। तो चढ़ाई के लिए कैसी रस्सी उसको चाहिए, मजबूत। तो मजबूत क्या हो जाएगी, नायलॉन की जो रस्सी होगी वो उसको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्न आरेख को ध्यान से देखिए और बताइए जीवाणु से होने वाले कोई से भी दो रोग। तो रोग क्या होते हैं, जीवाणु से भी होते हैं, ठीक है, विषाणुओं से भी होते हैं। अभी विषाणु से कौन सा रोग हुआ था फिलहाल में बताना अभी सभी लोग कमेंट बॉक्स में। और प्रोटोजोआ, बहुत प्रकार से रोग होते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन से रोग बोले गए हैं, तो हमें यहाँ पे बोले गए हैं जीवाणु से होने वाले कोई भी दो रोग। मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो जो टाइफाइड है, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, ये किसके कारण होते हैं, ये जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो हैजा और टाइफाइड, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और छोटी माता, रेबीज, ये किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा। ये दोनों रोग किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा। और जो मलेरिया है वो किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब अभी बताना विषाणु के द्वारा कौन सा वाला रोग हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विषाणु का मतलब होता है वायरस। निम्न में से किस कार्य के फलस्वरूप आघातवर्धनीयता का गुण प्रदर्शित होता है, तो किसके कारण होता है आघातवर्धनीयता का, आघातवर्धनीयता होती है पीट पीट कर किसी को, जैसे अपन लोहा है, लोहा को कितना भी पीटे, ठीक है ना, वो टूटता नहीं है। तो कौन सी धातु है, तो एल्यूमिनियम को जब पीटना है वो आघातवर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करती है। समझ में आया बेटा। आघातवर्धनीयता का गुण क्या होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी उसको अगर हम जितना ज्यादा पीटें वो टूटे ना। तो एल्यूमिनियम की जो शीट होती है उसको पीट के हम बहुत बड़ी बड़ी शीटें बनाया जा सकता है। तो ये कौन सा गुण होता है, आघातवर्धनीयता का। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पेंसिल की लीड, पेंसिल की अगर लीड को हम अगर किसी से भी पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगी। कोयले का टुकड़ा भी वो हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब कि वो ना टूटे। तो वो क्या है, आघातवर्धनीयता। तो वो किस में है, एल्यूमिनियम को पीटना। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, आप मेरे चैनल पर जाके सभी विषयों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं तथा अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। बाय बाय बच्चों।